Hello learners, how are you all? Welcome back to the channel. This is me Agarma Singh, your one and only mentor and one and only friend. तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हमारा जो एसएसटी की बुक है, एसएसटी की बुक का टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट वाला जो पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, यानी कि तुम्हारी एसएसटी की बुक क्लास 6 एसएसटी की बुक हम लोग चैप्टर नंबर 6 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो होगा, आज के वीडियो में हम लोग द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर आगे वाले पार्ट्स में हम तुम्हें टाउन प्लानिंग के बारे में बताएंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के दो पार्ट होंगे, आज वाला इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, कल वाले पार्ट में तुम लोग को पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। कल हम तुम लोग को पूरी टाउन प्लानिंग समझा देंगे, किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन था, क्या क्या था इस चैप्टर में। ठीक है, तो बिना किसी फालतू की बकवास के, बिना टाइम वेस्ट करे हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे तुम लोग से बात करनी है। मैंने तुम लोग से बोला था जब मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी, आज ऑलमोस्ट 7 दिन होने वाले हैं सीरीज को स्टार्ट करे हो, तो मैंने तुम लोग से बोला था कि मेरे अकेले के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मैंने पढ़ा दिया और तुम्हें खुद भी पढ़ना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है, अभी तुमने कुछ खरीदा नहीं, तो जो मैंने नोट्स दिए तुम उन नोट्स से रिवाइज कर लो और तुम्हें डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक मिल जाएगी, सारे वीडियोस में देख लेना जाकर। अगर तुम लोग नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो भाई, तो तुम लोग क्या रहे हो, तुम चैप्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मेरे अकेले के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, एफर्ट्स वन साइडेड होते हैं तो वो कुछ नहीं होगा। इससे मेरी, हम पढ़ा रहे हैं तो इससे मेरी मेमोरी शार्प हो रही, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। तुम बस बैठे हो आराम से, मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल से तुम्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में ग्रास्प कर रहे हो, बट वो इन्फॉर्मेशन तुम भूल जाओगे। 2 घंटे बाद तुम कुछ याद करने की कोशिश करना, तुम भूल चुके होगे कंप्लीटली। 2 घंटे तुम 2-3 दिन बाद देख लेना, तुम कंप्लीटली 100% भूल जाओगे। तो इसीलिए पढ़ने के बाद रिवीजन बहुत जरूरी होता है। भले तुमने कुछ ना कराओ, रिवीजन करो, रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आर द 2 मेन थिंग्स। हर टॉपर इंसान यही 2 चीजें करता है, वो रिवाइज करता है, जितना ज्यादा वो रिवाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा वो रिवाइज करता है, और जितना ज्यादा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है उतने ज्यादा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। तो भाई तुम लोग कर क्या रहे हो बैठ के? मेरे अकेले के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने आप से पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा। मैंने बहुत डांटे तुम लोग को आज, अगर तुम्हारे इस डांट से तुम्हें कोई असर नहीं पड़ रहा है तो महान है आप लोग, बहुत ज्यादा महान है आप लोग। प्लीज पढ़ लो प्लीज, ठीक है, रिवाइज कर लो, तुम्हारा ही भला होगा, मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है। तुम कहोगे दीदी यार आप ही बाकी लोगों की तरह डांटने आ गई। भाई तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं हम। अगर तुम रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारे 10-15 मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। तुम सोचते हो यार 10-15 मार्क्स इतने, भाई मुझसे पूछो, एक मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तुम लोग सोचते हो टॉपर्स यार 1 मार्क्स के लिए रोने लगते हैं, 2 मार्क्स के लिए रोने लगते हैं। जब तुम्हारा एम होता है 100 on 100 और उस 100 on 100 में तुम 99 लाते हो, तो तुम्हें जो दुख होता है, क्योंकि तुमने मेहनत तो 100 वाली करी थी ना, पर आ तुम्हारे 99 रह क्यों? क्योंकि तुम्हारी कुछ थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो गई थी, या तो एग्जाम के टाइम तुम्हारा दिमाग कहीं और घास चढ़ने चला गया था। तो ब्रो प्लीज पढ़ लो, ठीक है, रिवाइज कर लो आज ही जाके, जितने भी मैंने नोट्स दिए हैं। अगर तुम्हारे पास, तुम्हें नोट से नहीं पढ़ना है तो तुम बुक से, अपनी बुक से चैप्टर की रीडिंग कर लो भाई, रिवाइज करो। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो आज ही जाकर तुम लोग वीडियो देखने के बाद रिवाइज करोगे जाके, प्रॉमिस करो मुझसे, पिंकी प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस, ठीक है, पिंकी प्रॉमिस कर ले। मैंने समझ लिया तुम सबने मुझसे पिंकी प्रॉमिस कर रहा है कि तुम लोग जाके नोट्स रिवाइज करोगे। हमने ऑलरेडी हमारे 3 मिनट 30 सेकंड वेस्ट कर दिए फालतू की बकर बकर में, तुम लोग को डांटने के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, मेरा क्या तुम्हारा भी साथ में टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाँ, द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। आज हम देखेंगे कि जो हमारी बेसिकली, हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि लोग फार्मर से कैसे सिविलाइजेशन यानी कि फार्मिंग, कैसे वो हंटर गैदरर से कैसे उन्होंने विलेजेस बचाए, विलेज बनाए। आज हम देखेंगे कि कैसे उन विलेजेस से आगे वो लोग बढ़े, लोगों ने कैसे सिविलाइजेशन बनाई। जैसे आज हम जो टाउन्स में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, तो लोगों ने हंटिंग गैदरिंग से सिविलाइजेशन तक का सफर कैसा था। तो ये मैंने जैसे लास्ट वाले वीडियो में बोला था, इतना ज्यादा लंबा सफर, बहुत लंबा सफर था, बहुत इतना ज्यादा, हम जितने आसानी, जितनी जल्दी जल्दी सब पढ़ रहे हैं ना, उतना जल्दी ये सब चीजें कभी भी नहीं हुई थी, तो जल्दी नहीं हुई, उनको बहुत ज्यादा टाइम लगा था। तो पहले हंटर गैदरर से लोग विलेजेस बनाए, फिर विलेजेस से लोगों ने सिविलाइजेशन बनाई। तो हंटर गैदरर से कैसे लोगों ने विलेजेस बनाए, ये हमने लास्ट वाले चैप्टर में पूरा समझ लिया था। इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उन विलेजेस
ये कैसे उन विलेजेस से लोगों ने क्या करा, कैसे उन विलेजेस से लोगों ने सिविलाइजेशन क्रिएट करे। चलो आ जाओ, हमारा जो चैप्टर है, हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक कोट से जो कि लिखा है बीबी लाल जी ने। बीबी लाल जी ने बोला है कि मोस्ट एशियन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा एशियन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडियन सिविलाइजेशन। हड़प्पन और इंडस वैली, इंडस सिविलाइजेशन हमारी इंडिया की मोस्ट एशियन सिविलाइजेशन है। कौन सी? हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो हमारे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी है। वहां पे रिच और पुअर के बीच में ज्यादा रिच और पुअर के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सोसाइटी एक्सप्लॉइटेशन पे फोकस नहीं कर रही है, अकोमोडेशन पे फोकस कर रही है। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, रिच एंड पुअर में हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है। आज भी हमारी सोसाइटी कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड है। तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे कुछ कोई ज्यादा रिच पुअर नहीं था, कोई ज्यादा कास्ट सिस्टम नहीं था, लोग आसानी से साथ में मिलजुल कर रहते थे। और ऐसा नहीं कि लोग जो अपर कास्ट वाले वो लोअर कास्ट वालों को एक्सप्लॉइट करते हैं, नहीं भाई, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है। सब अकोमोडेशन पे फोकस करते थे। किस पे फोकस करते थे? अकोमोडेशन पे। अकोमोडेशन मतलब सब साथ में इकट्ठा मिलके रहते थे, ना कि हम ऊंची जाति के हैं तो हम तुमसे अपना काम करवाएंगे, हम तुम्हें एक्सप्लॉइट करेंगे। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे कास्ट सिस्टम आया, कास्टिज्म आया। ये सब हम तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे, शायद से इसी बुक में पढ़ोगे आप, मे बी 7th 8th 9th 10th, ऐसे तुम लोग आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, ये एक्सप्लॉइटेशन पे फोकस नहीं करते थे, अकोमोडेशन पे फोकस करते थे। हमें समझ आता है कि हाँ भाई, इंडिया की ह्यूमैनिटी वाली लीगेसी यहाँ पे कंटिन्यू हुई है। यहाँ पे भी लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी थी, मानवता थी लोगों के अंदर। और भाई यही पहली सिविलाइजेशन है, तो मतलब पहली सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा मानवता वाली थी। मतलब इनके ये सबकी रिस्पेक्ट करते थे, सबकी मदद करते थे, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता था, अकोमोडेट करते थे। ये हमें पता चल गया इनसे। इंपॉर्टेंट वर्ड सिविलाइजेशन। अरे व्हाट इज सिविलाइजेशन? Civilization is a term used for advanced stage of human society। मतलब human society जब एक advanced stage में चली जाती है, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग होते हैं, विलेजेस, टाउन्स, मतलब एक एडवांस लेवल पे हमारी जो इंडियन जो ह्यूमन सोसाइटी एक एडवांस लेवल पे चली जाती है, तब हम उसको कहते हैं, तब हम उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सिविलाइजेशन में देखो, बेसिकली सिविलाइजेशन तुम कह सकते हो टाइप ऑफ साम्राज्य। तो पहली सिविलाइजेशन हमारे इंडिया की जो थी, हमारे इंडिया की पहली सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज हम इंट्रो देंगे तुम लोग को, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का। अ टर्म यूज्ड फॉर एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये हमें समझ आ गया कि एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है सिविलाइजेशन। यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज घर होते थे। एडवांस स्टेज यानी कि ये जो जो लीडर्स थे, राजा महाराजा लीडर, बेसिकली उनके लिए बड़े घर होते थे, सिटी वॉल होती थी, ग्रैनरी होती थी। ये सब अभी हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन वालों ने, जो हड़प्पा में लोग रहते थे उन्होंने कैसे अपने आप को सिविलाइज करा, कैसा उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, यहाँ वो फूड स्टोर करते थे, कैसे वो एग्रीकल्चर करते थे, सब हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की जो खोज है, हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज करी है दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी है। एक्सकवेशन साइट पे एक्सकवेट कर रहे थे तब वो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी है। और आर के बैनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज करी है। मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे समरी या फिर की पॉइंट्स है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत सारे नाम है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, इसी वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारे नाम है। बेसिकली एक नाम है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। और दे वर कैरेक्टराइज्ड बाय सोशल बैलेंस नॉट बाय इनइक्वालिटी। मतलब उनके पास ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं थी, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, रिच पुअर हो गया, तो वहां पे इतनी ज्यादा कोई इनइक्वालिटीज नहीं थी, सब एक तरह से बैलेंस्ड थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट लाइक सहानी एंड बैनर्जी वर की टू इट्स रीडिस्कवरी। मतलब देखो, बेसिकली इसकी खोज कैसे हुई थी, अपने आप में एक स्टोरी, हम तुम लोग को वो स्टोरी बताते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई थी। इसकी खोज ऐसे हुई थी, जो हमारे हाँ, हम वहां पे जहाँ जहाँ पाकिस्तान और सिंध वाला जो क्या है, पाकिस्तान कह रहे हैं, पंजाब और सिंध वाला जो पार्ट है हमारे इंडिया का, पंजाब और सिंध वाला पार्ट, उस पार्ट में क्या हुआ था, उस पार्ट में बहुत सारे लोग थे। उस पार्ट में एक रेलवे ट्रैक बनवा रहे थे, ब्रिटिशर्स एक रेलवे ट्रैक बनवा रहे थे। तो वहां के जो कंस्ट्रक्शन, मतलब जो लोग रेलवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो ईंटों का ढेर लगा हुआ, मतलब ईंटें बनी हुई है, ईंटों से मकान बने हुए, ईंटों से घर बने हुए, और ये ईंटें एकदम पक्की ईंटें हैं, मतलब ये लोग इन ईंटों का यूज कर सकते हैं।
पक्की ईंटों से वो घर बनाए गए थे, एकदम पक्की ईंटों से घर बने। तो उन्होंने सोचा अरे भाई वाह, हमारी तो ये देखो एकदम पक्की ईंटों से घर बनाए गए थे। तो उन्होंने बोला अरे वाह गाइस, हमारी तो लॉटरी लग गई, चलो हमें वहां से ईंटें उठा के नहीं लानी पड़ेगी, ये यहाँ पे तो यही ईंटें मिल गई। तो उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने वो ईंटें उठा उठा कर रेलवे ट्रैक बना दिया, अपना पूरा रेलवे स्टेशन जो भी बनाना था उन्होंने वो बना दिया। उससे कुछ सालों के बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर आया, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि भाई ये इन गधों ने, इन गधे मजदूरों ने क्या कर दिया है, ये इतनी इम्पोर्टेंट हमारी हिस्ट्री की साइट थी, हमारी इंडिया की पहली सिविलाइजेशन थी। अगर ये गधे लोग ईंटें उठा के ना ले जाते तो क्या पता हम अपनी इस सिविलाइजेशन के बारे में और कुछ जान सकते थे, बट क्योंकि वो लोग तो गधे थे। गाइस इतनी बार गधा नहीं बोलना चाहिए मुझे, उन्हें सॉरी, माफ कर दीजिए, आप जहां पर भी हैं माफ कर दीजिए। तो मतलब बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट को यही आएगा ना, आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए तो वो पूरा खजाना था, बट जो रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे उन्होंने इस खजाने को क्या समझा, उन्होंने बोला कि भाई ये तो सिर्फ ईंटें हैं। तो वो उन ईंटों को ले गए, उन ईंटों से उन्होंने रेलवे ट्रैक बना दिया अपना। बट वो सिर्फ ईंटें नहीं थी, वो थी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की नींव। उससे हम अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जान सकते थे। और इसी तरह से हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई। ये बहुत ज्यादा कुछ थोड़ी बहुत फनी है, थोड़ी बहुत गुस्सा दिलाने वाली स्टोरी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के बारे में। अगर तुमसे कोई पूछे इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो दो नाम आएंगे, एक आर.के. बैनर्जी और एक दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की खोज करी थी, और मोहनजोदारो की खोज करी थी आर.के. बैनर्जी ने। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिगिनिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। अब हम देखेंगे कि जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन कहलाने के लिए कुछ की टर्म्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन कहलाने के लिए चाहिए होती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी वो चीजें जो सिविलाइजेशन कहलाने के लिए जरूरी होती हैं। सबसे पहली चीज है गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पे देखो, अगर ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल साथ में ऐसे कहीं पे भी भेड़ बकरियों की तरह रहने लगेंगे बिना किसी लीडरशिप के, तो ऑब्वियसली भाई वहां पे लड़ाई होगी। एक चीज है, जहां पे पावर खाली होगी वहां पे कोई ना कोई इंसान आ जाएगा उस पावर को भरने के लिए। तो मैं अपने आप को इतना कैपेबल बनाने की वो पावर कभी खाली नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली वैसे जैसे मान लो कोई बिना लीडर का ग्रुप है, तो उस ग्रुप में लड़ाई होती रहेगी कि मुझे लीडर बनना है, मेरी बात सही नहीं है, ऐसे करके लड़ाई होती रहेगी। इसलिए लीडर होना, एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहली चीज है गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी चीज है अर्बनिज्म मतलब टाउन प्लानिंग और वाटर सिस्टम, तो ये सब अर्बनिज्म में आ जाता है। फिर हम लोग आते हैं वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, मतलब अलग अलग तरह के क्राफ्ट में आने होते हैं, जैसे कि पॉटरी, मेटल्स, ऑर्नामेंट्स। मेटल्स का यूज करना सीख गए थे लोग, ऑर्नामेंट्स बना रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रेड दो तरह की, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब वो अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही अंदर ट्रेड करते रहते थे, बुलक कार्ट्स वगैरह से। एक्सटर्नल ट्रेड्स मतलब वहां पे बहुत ज्यादा हम लोग को पोर्ट्स वगैरह भी मिले, तो इसका मतलब हमें पता है कि अलग अलग सिविलाइजेशन एक दूसरे एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे, तो वो लोग एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे, इंटरनल ट्रेड भी करते थे। फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, बहुत सारे उन लोग को फॉर्म्स ऑफ राइटिंग मिले हैं। फॉर्म्स ऑफ राइटिंग जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, और क्ले टैबलेट्स मिले। क्ले टैबलेट्स के बारे में हम अभी आगे जानेंगे। क्ले टैबलेट्स उन्होंने अपनी भाषा, खुद की भाषा में लिखे थे। बहुत सारे हम लोग को सील्स मिली है। ये सब फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है। कल्चरल आइडियाज मतलब अपने कल्चर को इम्प्लीमेंट करना, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ये सब कल्चरल आइडियाज हो गया। फिर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर कहते थे, जिससे कि केवल एक विलेज का बल्कि पूरी की पूरी सिटी का पेट भर सकता था। तो एग्रीकल्चर वो लोग करते थे, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव। ये थे कुछ की पॉइंट्स जो हम लोग को चाहिए होते हैं सिविलाइजेशन बनने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। when फर्स्ट सिविलाइजेशन बिगिन, मतलब पहली सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी। ये तो हमने देख लिया कि इंडिया की पहली सिविलाइजेशन थी, इंडियन सरस्वती सिविलाइजेशन। अब हम बाकी जगह से देखते हैं। जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया कहाँ है, मेसोपोटामिया इराक और साइरिया वाले, प्रेजेंट इराक और साइरिया में। साइरिया जो पार्ट है वो पहले मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामिया में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। वो कब थी, 6000, आज से 6000 साल पहले मेसोपोटामिया में एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। मेसोपोटामिया कहाँ है, मेसोपोटामिया प्रेजेंट डे इराक एंड साइरिया। इजिप्ट क्या है, देखो जहाँ पे मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन के कुछ सेंचुरीज के बाद ही हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन बन गई।
ये अप्रोक्सीमेट बता रहे लोग, इन लोग हम लोग अप्रोक्सीमेट हमारी बुक में लिखा है, अप्रोक्स है ये। सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारे इंडिया की इंडियन सरस्वती जो सिविलाइजेशन है स्टार्ट हुई थी। ये अलग अलग जगहों की पहली सिविलाइजेशन बता रहे हैं, किसी एक जगह की सिविलाइजेशन नहीं बता रहे, अलग अलग जगह बता रहे हैं। पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कुछ सालों, कुछ सेंचुरीज के बाद हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बाद कौन आई, हमारी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन आई। ये तुम लोग ये एक टाइमलाइन में दी है हमारी एनसीईआरटी बुक में, तो तुम लोग वो टाइमलाइन देख लेना एक बार, तुम लोग को अच्छी समझ जाएगा। रेफरेंस के लिए तुम लोग वो टाइमलाइन देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम विलेज टू सिटी की कैसे भाई, हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू विलेजर्स, फ्रॉम हंटर गैदरर टू फार्मर एंड हर्डर्स। अब हम देखेंगे फ्रॉम विलेज टू सिटी। पहले हमने देखा था कि हंटर गैदरर से कैसे उन्होंने गांव बनाए थे, अब हम देखेंगे कि गांव से कैसे उन लोगों ने शहर बनाए। देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पंजाब एंड सिंध का जो हमारा रीजन है, क्योंकि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये बेसिकली पंजाब और सिंध के रीजन में, इंडिया पाकिस्तान दोनों जगहों पर प्रेजेंट थी। तो जो पंजाब और सिंध का रीजन है, पंजाब और सिंध के रीजन की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस रिवर और सरस्वती रिवर फ्लो करते हैं। तो हम लोग कहोगे कि भाई हमने इंडस रिवर के बारे में तो सुना है, अभी हम लोग ने इंडस रिवर का पानी भी बंद कर दिया था, जैसे पाकिस्तान, जब हमारी इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रही थी तो इंडस रिवर का पानी बंद कर दिया था। और ये सरस्वती रिवर कहाँ है? तो देखो, सरस्वती रिवर जो है, सरस्वती रिवर अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जो हमारे वेदास हैं, वेदास के जुड़ी हुई हमारी सरस्वती रिवर के बारे में हम तुम लोग को इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि सरस्वती रिवर की क्या मिस्ट्री है। ठीक है, अभी तुम लोग देखो, जो हमारा इसी क्योंकि इरेज कर लेते हैं, बहुत खिचड़ी हो गई है। देखो, क्योंकि जो हमारी पंजाब की स्पेलिंग आ जाती है, पंजाब की स्पेलिंग PUNJAB होती है, गलत लिख गया यहाँ पे। ठीक है, जो हमारी इंडस वैली, क्योंकि हमारा जो पंजाब और सिंध का रीजन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल था, इसी वजह से वहां पे हम आराम से फार्मिंग कर सकते हैं, वहां पे बहुत आराम से फार्मिंग कर सकते हैं। और हमने पढ़ा भी था लास्ट चैप्टर में कि लोग ज्यादातर रिवर के किनारे, रिवर के साइड में शिफ्ट रहते थे, क्योंकि वहां पर पानी अवेलेबल था और वहां की लैंड जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती थी, वो अच्छे से फार्मिंग कर सकते थे। क्योंकि वहां की लैंड फर्टाइल थी तो वहां पे अच्छे से फार्मिंग कर सकते थे। वहां की लैंड फर्टाइल क्यों थी? दो नदियों की वजह से, इंडस नदी और सरस्वती नदी की वजह से। अब हम देखते हैं इन लोग में ग्रो कैसे हुआ। सबसे पहले 3500 BC के आसपास जो विलेजेस हमारे, विलेजेस टाउन में ग्रो हुए, फिर टाउन्स जो है, टाउन सिटी में ग्रो हुए। टाउन सिटी में कैसे ग्रो हुए? ट्रेड की वजह से। और ये जो टाउन सिटी में ग्रो हुए, ये कब हुआ? ये अप्रोक्स 2600 BC के आसपास हुआ है, जब हमारे टाउन सिटीज में ग्रो हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इस सिविलाइजेशन के बहुत सारे अलग अलग नाम है, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो जो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन है, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम रखे गए हैं। इंडस रिवर का जैसे हम सबको पता है, पहले सिंधु रिवर था, हमने देखा था कि इंडिया दैट इज भारत वाले चैप्टर में, कि कैसे इंडिया का नामकरण हुआ था, कैसे जो हमारे हंटर गैदरर्स कैसे विलेजेस में बने थे, इंडिया का नामकरण कैसे हुआ था। तो उसमें हमने देखा था कि सिंधु रिवर है, सिंधु का इंदु कर दिया था, और ऐसे ही बहुत सारा आगे आगे बढ़ते गया था। ठीक है, इंदु का फिर हिंदू हो गया था, ऐसा करके आगे आगे बढ़ते गया था ना, फिर ऐसे करके इंडिया का नाम पड़ गया था। तो इसी वाले, तो बेसिकली जो हमारी सिविलाइजेशन है ये, इसके बहुत सारे अलग नाम है, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अभी जो हमारे सिविलाइजेशन है, भले इसके नाम अलग अलग है तो एक ही सिविलाइजेशन, भले तुम्हारे 2-3 नाम होंगे, तुम्हारा एक निकनेम होगा, तुम्हारा एक स्कूल का नेम होगा, और तुम्हारे दोस्त तुम्हें अलग नाम से बुलाते होंगे, मम्मी पापा तुम्हें अलग नाम से बुलाते होंगे, कोई ऐसे रिलेटिव जैसे तुम्हारा बस में नाम रखा होगा वो तुम्हें अलग नाम से बुलाते होंगे। भले तुम्हारे अलग अलग नाम है, तुम हो तो एक ही इंसान ना, तो वैसे भले ही यहाँ पे अलग अलग नाम है, वो है तो एक ही सिविलाइजेशन ना, तो हम उसको आज के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कहेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम जिस नाम से इस सिविलाइजेशन को बुलाएंगे वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन।
ठीक है। तो हमारे इंडस वाले सिविलाइजेशन है, इंडस वाले सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों का नाम था हड़प्पन्स। ये हड़प्पन्स नाम कैसे पड़ा? हड़प्पन्स नाम पड़ा एक साइट से, एक हड़प्पा है, हड़प्पा मतलब जो पूरी सिविलाइजेशन है, हड़प्पा वहां का एक पार्ट है, एक मेन सिटी है हड़प्पा। तो हड़प्पा के नाम पर जहाँ पे रहने वाले लोगों को हम हड़प्पन्स कहेंगे। हड़प्पन्स मतलब वो हड़पने वाले नहीं, हड़प्पन्स अलग है, हड़पना अलग होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें, कभी अपना ज्यादा दिमाग में चला देना तुम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इन द वर्ल्ड। जैसे कि हमने अभी देखा था, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, फिर हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाती है। तो ये हमारी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन होने के साथ साथ ये हमारी फर्स्ट अर्बनाइज, इंडिया की फर्स्ट अर्बनाइजेशन है। और इसके अलग अलग नाम है, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। और यहाँ पे रहने वाले लोगों का नाम है हड़प्पा, हड़प्पन्स, ठीक है। अब हम जानते हैं फाइनली, अब हम सरस्वती रिवर के बारे में जानते हैं। जो हमारी सरस्वती रिवर है, सरस्वती रिवर के बारे में जानते हैं। जो हमारी सरस्वती रिवर है, सरस्वती रिवर के रीजनल नाम से इंडिया में सरस्वती रिवर का नाम है घग्गर, घग्गर नाम है, और हाकरा, हाकरा नाम है पाकिस्तान में। इंडिया में हम हमारी सरस्वती रिवर को घग्गर कहते हैं, और पाकिस्तान में हमारी सरस्वती रिवर को हम लोग क्या कहते हैं? हाकरा कहते हैं। जो हमारी सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी अब एक सीजनल नदी बन चुकी है। पहले वो जैसे हम जो हमारे इंडिया में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने सुना होगा कि गंगा यमुना सरस्वती। तो तुम लोग को गंगा यमुना तो पता है, बट तुम लोग को ये नहीं पता कि भाई सरस्वती रिवर कहाँ है, कहाँ से फ्लो करते हैं, किधर है। तो सरस्वती रिवर जो है, सरस्वती रिवर इंडस रिवर के पैरेलल फ्लो करते हैं। इंडस रिवर से थोड़ा सा ईस्ट की साइड में, थोड़ा सा पाकिस्तान वाली साइड में, नहीं पाकिस्तान वाली साइड में नहीं, थोड़ा सा इंडिया की साइड में। इंडस रिवर तो पाकिस्तान में चली जाती है, बट जो हमारी सरस्वती रिवर है वो इंडिया में ही फ्लो करती है। अभी मैप है यहाँ पे, हम तुम्हें मैप में भी दिखाएंगे कि इंडस रिवर कहाँ पर है, सरस्वती रिवर कहाँ पर है। तो जो हमारी सरस्वती रिवर है, सरस्वती रिवर पहले परमानेंट रिवर थी, एक पैरेनियल रिवर थी, पूरे साल फ्लो करती थी। बट अब वो एक सीजनल रिवर बन चुकी, मतलब वो सिर्फ जो बारिश होती है, बारिश के टाइम पे ही वो फ्लो करती है। सरस्वती रिवर हमारे ऋग्वेद में मेंशन है, क्योंकि हमारे लिए माता सरस्वती बहुत महान है। और माता सरस्वती के नाम पर, माता सरस्वती जैसे माता गंगा है, वैसे ही हमारे लिए माता सरस्वती, वैसे ही जैसे गंगा नदी है, वैसे ही सरस्वती नदी है। तो इसलिए इसको ऋग्वेद में भी मेंशन करा गया, सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी की पूजा की जाती है, सेम मैंने अभी कहा, एज अ देवी, देवी भी उनकी पूजा करी जाती है, एज अ रिवर भी सरस्वती नदी की पूजा करी जाती है। सरस्वती जो नदी है वो कहाँ से फ्लो करती है? इट फ्लोज फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, फ्लोज फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ हिमालय टू अरेबिक सी। यानी कि यहाँ यहाँ हिमालय से लेकर ऐसे अरेबिक सी में हो जाती है, उसका थोड़ा बहुत पार्ट उधर पाकिस्तान में भी चला जाता है। ऐसे हमारी सरस्वती रिवर फ्लो करती है। कहाँ, कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती है? पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, इन सब रीजन्स को वो कवर करते हैं। जो हमारी सरस्वती नदी है वो इवेंचुअली ड्राई अप हो चुकी है। सरस्वती नदी के ड्राई होने के पीछे खुद के बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ मैथोलॉजिकल रीजंस हैं, कुछ साइंटिफिक रीजन है। देखो मैथोलॉजिकल रीजंस ये है, मैथोलॉजिकल रीजन को अपने आप में एक अलग कहानी है। जैसे कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि थोड़े बहुत फैक्ट्स वगैरह की वीडियो देख लिया करो। अगर अभी मेरे पास टाइम की कमी ना होती तो हम तुम लोग को आराम से, हम तुम लोग को बताते कि भाई कैसा है। चलो तुम लोग को आज बता देते हैं। देखो, जो हमारी सरस्वती रिवर है, सरस्वती रिवर क्या था, जो हमारे पांडव होते हैं, पांडव पांडव कहाँ जा रहे थे? पांडव मोक्ष की यात्रा पे जा रहे थे, उन्हें मोक्ष चाहिए था, राइट। तो वो यात्रा पे गए थे, अंतिम यात्रा पे निकले थे। अपनी अंतिम यात्रा सबको पता होगी, महाभारत के बाद, जीतने के बाद वो लोग अंतिम यात्रा पे निकले थे। तो उन लोग को सरस्वती रिवर को पास करना था, सरस्वती रिवर को क्रॉस करना था। तो क्या हुआ, जो हमारी माता द्रौपदी सरस्वती रिवर को पास नहीं कर पा रही थी। तो जो पांडव है, पांडवों ने क्या करा, पांडवों ने माता सरस्वती से रिक्वेस्ट करी कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, अपना भाव थोड़ा सा कम कर लीजिए, जिससे कि द्रौपदी ये जो आप नदी है, ये नदी पार कर सके। तो माता सरस्वती ने कहा, जिस तरह से ज्ञान और पानी का भाव नहीं रोका जा सकते, वैसे भी मैं भी नहीं रोक सकती हूँ। तो फिर उन लोग ने पूछा, आप क्यों नहीं रोक सकती हो? तो उन्होंने बोला, तो हाँ, उन्होंने बोला कि ज्ञान, वैसे उन्होंने पूरा बोल दिया, बातचीत हुई। फिर जो भीम है, भीम को आया गुस्सा। भीम ने क्या करा, भीम ने एक बहुत भारी सा पत्थर उठाया, पत्थर को उठाकर सरस्वती नदी पे डाल दिया। और इतनी तेज, इतना भारी पत्थर फेंका उन्होंने सरस्वती नदी में कि वहां से सरस्वती नदी जमीन के अंदर चली गई। फिर वो जमीन के अंदर से बहने लगी। और ऐसा हमारा इंडिया में गांव है, जो हमारा इंडिया का पहला गांव कहा जाता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एम से कुछ नाम है उस जगह का, इंडिया
का फर्स्ट विलेज है वो। वहां पे सरस्वती नदी केवल हम स्टार्टिंग देख सकते हैं सरस्वती नदी की। फिर वहां पे जैसा कि हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि भीम ने पत्थर डाला था, तो उस जगह के वहां उस पत्थर के बाद से ऐसा लग रहा है कि सरस्वती नदी जमीन में चली गई, पाताल लोक में चली गई है, जमीन के अंदर अंदर वो फ्लो कर रही है। ये पहली मैथोलॉजिकल स्टोरी हो गई। दूसरी मैथोलॉजिकल स्टोरी ये है कि गणेश जी और एक और थे शायद वेद व्यास थे। वो लोग जब महाभारत के लिख रहे थे, उस टाइम पे सरस्वती नदी से उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, सरस्वती नदी के बहने से उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो एज जैसे पांडवों ने कहा वैसे उन्होंने कहा कि भाई आप थोड़ा सा धीरे, आप थोड़ी देर धीरे बह लीजिए, आप बहुत तेज बह रही है, इससे हमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो सरस्वती नदी ने सेम आंसर दिया कि जिस तरह से ज्ञान और पानी का भाव नहीं रोका जा सकता, इस तरह से मैं भी नहीं रोक सकती ना, मैं अपना भाव कम कर सकती हूँ। तो उनको गुस्सा है, उन्होंने फिर से उनको श्राप दिया और इसी वजह से वो क्या करें, वो पानी वो जमीन के नीचे से बहने लगी। और वो अभी भी वो सिर्फ अभी हम सरस्वती नदी को देख सकते हैं, पर वो सिर्फ जो मैंने अभी बोला इंडिया का फर्स्ट विलेज है, केवल वहां पर सरस्वती नदी की स्टार्टिंग देख सकते हैं, उसके बाद हम सरस्वती नदी को नहीं देख सकते। राजस्थान है, राजस्थान में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर उन लोगों ने थोड़ा सा खुदाई करी, 50-60 मीटर खुदाई करी, वहां पे उनको एक वाटर सोर्स मिल गया, नदी बहती हुई मिल गई। तो लोगों का मानना है कि नदी अभी भी अंडरग्राउंड बहती रहती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि चेंजेस की वजह से वो लोगों जो हमारी सिविलाइजेशन है वहां पे उन लोगों ने बहुत नदी के रूट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस करे हैं, डैम्स वगैरह बनाए हैं, और क्लाइमेट भी चेंज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग, इस सब की वजह से सरस्वती नदी सूख गई है। तो ये तो पूरी स्टोरी की सरस्वती नदी कैसे सूखी, अचानक से कैसे डिसअपेयर हो गई, मैंने तुम लोग को ये भी बता दिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था तुम्हें फैक्ट्स की वीडियोस देखने चाहिए, तुम्हें जो भी हिस्ट्री इज फुल अबाउट फैक्ट्स एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, तो तुम देखोगे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी हिस्ट्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया हमारी सरस्वती नदी को, ये रहा मैप, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये रही इंडस रिवर और ये रही सरस्वती। तुम देख रहे हो जो हमारी इंडस रिवर है वो थोड़ा सा पाकिस्तान वाली साइड से फ्लो हो रही है, और जो सरस्वती रिवर है वो इंडिया की साइड से फ्लो हो रही है, थोड़ी बहुत वो पाकिस्तान की साइड में जा रही है, बाकी वो इंडिया की साइड से फ्लो हो रही है। ये हमारी इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब तुम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़े बहुत हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेजर साइट्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि मोहनजोदारो, लोखंडोदारो और दरबाकोट, हड़प्पा, मंदना, बरवाली, राखीगढ़ी मेन जो है उनको सर्कल करा हुआ है। मेन जो हमारे उसके हमारी इंडस वाली सिविलाइजेशन की मेन सिटीज है, मेन साइट्स है, उनको रेड पॉइंट से मार्क है, जैसे कि मोहनजोदारो, लखनजोदारो, गांधीवाल, हड़प्पा, राखीगढ़ी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ढोलावीरा, लोथल, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऊपर मैप है, ये उस मैप का पूरा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे हिमालयाज है, अरावलीज है, सलमान रेंज है, हिंदू कुश रेंज है। और फिर रिवर्स है, रिवर्स यहाँ पे देखो कौन कौन सी रिवर्स, इंडस, चेनाब, रवि, सतलज, सरस्वती, झेलम, बनस, ये सब हमारी रिवर्स हैं जो फ्लो हो रही हैं। मेन साइट्स मोहनजोदारो, हड़प्पा, ढोलावीरा, लोथल, ये हमारी मेन साइट्स हैं। कहे कि हमारी मेन साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और जो धोलावीरा लोथर में एशियन साइट्स पाई गई हैं। लोथर कहाँ है, एशियन पोर्ट्स है, धोलावीरा और लोथर में एशियन पोर्ट्स पाए गए हैं। अभी हम आगे वाले पार्ट्स में, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कल हम लोग ये चीज पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शॉर्ट ऊपर से व्यू ले लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली है क्या, फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी, और जो हमारी इंडस सरस्वती रिवर के बारे में जाना कि कैसे विलेजेस उन लोगों ने टाउन्स को बनाया। अब जो हमारा कल वाला वीडियो होगा, कल वाले वीडियो में हमें जानेंगे कि कैसे जो हमारे टाउन्स है उन लोगों ने टाउन्स को कैसे डेवलप करा, कि कैसे ड्रेनेज सिस्टम बनाया, कैसा एग्रीकल्चर सिस्टम था, कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, ये सब हम कल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, आज अपना होमवर्क जरूर कर लेना, आज नोट्स रिवाइज कर लेना। ठीक है, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, इसमें मेरा कोई भला नहीं होने वाला है। नोट्स तुम पढ़ोगे ना, तुम्हारे दिमाग में जाएंगी चीजें, मेरे दिमाग में थोड़ी जाएंगी। मुझे जितना पढ़ना था 6th क्लास में, मैंने उतना पढ़ लिया है 6th क्लास में। तुम्हारी बारी है, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। ओके, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।